हेलो स्टूडेंट्स, परफेक्शनाइज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज सिंह प्राचीन भारत की श्रृंखला को लेकर के आया हूं आपके सामने। इसके पहले भी कई वीडियोस पड़े हैं, आपने देखा होगा। अभी जो प्राचीन भारत का टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है वैदिक काल, और वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक काल। आज के पहले की वीडियो में आपने उत्तर वैदिक काल की कुछ प्रारंभिक बातों को समझने के बाद उसकी राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को देखा। आज उसी चीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं और उत्तर वैदिक काल की सांस्कृतिक स्थिति पे हम चर्चा करेंगे। तो ये आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल की हम बात करेंगे सांस्कृतिक स्थिति। तो सांस्कृतिक स्थिति में जब हम किसी काल के सांस्कृतिक स्थिति की चर्चा करते हैं तो कई चीज़ों की चर्चा उसमें हम करते हैं। जैसे हम देखेंगे उसमें भोजन है, आवास है, धर्म है, कला है और साहित्य है। अब आइए एक एक करके हम चलते हैं। भोजन में यहाँ पर हम देखते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। शाकाहारी में गेहूँ, जौ, चावल मुख्य अनाज इनके थे जिसका ये प्रयोग करते थे। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। और इस समय वैदिक काल में हम देखने को मिलता है कि चूंकि अतिथि को गोमांस खिलाया जाता था, और अतिथि को गोहंता कहा गया है। ऋग्वेद में अतिथि को गोहंता कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब एक तरफ आप देखिए कि गाय को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया, और जब अतिथि आते थे तो उनको गाय का मांस दिया जाता था। तो कंट्राडिक्शन नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना है, कंट्राडिक्शन है ही नहीं यहाँ पर। इसलिए कि एक जगह लिखा गया है, ऋग्वेद में लिखा गया है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो देवता को आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो देवता को जो सबसे हमारे पास महत्वपूर्ण चीज़ है, हम जब देवता के मंदिर में जाते हैं, देवी के मंदिर में जाते हैं, तो जो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण और कीमती चीज़ होता है उसको हम देवी को या देवता को अर्पित करते हैं ताकि वो मुझ पर प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न होकर के अत्यधिक धन धान की प्राप्ति मुझे हो। तो इसीलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उस समय अतिथि को देवता के समान माना जाता था, और इसलिए अतिथि को गोमांस परोसा जाता था। तो यहाँ पर आपने देखा कि भोजन में कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का उस समय प्रयोग होता था। जहाँ तक आवास की संदर्भ में बात करेंगे, आवास की बात है, तो चूंकि इस समय ग्रामीण संस्कृति है, गांव में लोग रहते थे, तो घास फूस मिट्टी से निर्मित आवास में रहते थे। ठीक है, ईंट हम देखते कच्ची ईंटों का, आवास में कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ था। इस उत्तर वैदिक काल के लास्ट में 6th सेंचुरी BC में हम देखते हैं कि पक्की ईंटों के आवास के साक्ष्य मिलने लगते हैं। और वही जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल होता है, जिसको हम बुद्ध का काल कहते हैं, इसमें भारत में द्वितीय नगरीकरण हुआ। इसलिए कि इस समय फिर कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के फलस्वरूप क्या होता है कि सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, और सरप्लस प्रोडक्शन के फलस्वरूप क्या होता है कि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर मजबूत हुआ, फलस्वरूप भारत में नगरीकरण हुआ। तो उस 6th सेंचुरी BC में हम देखते हैं कि पक्के ईंटों के आवास के साक्ष्य फिर मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि आवास कच्ची ईंटों से निर्मित थे, घास फूस से निर्मित थे, मिट्टी के आवास थे। तो ये आवासीय संरचना, आवास की हमने बात किया। जहां तक धर्म की बात है तो ऋग्वैदिक काल में आपने देखा कि बहुदेववाद का प्रचलन था। हमने आपको बताया था, याद होगा, कि ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया, इसलिए कि इंद्र पर 250 सूक्त मिलते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि को माना गया, इसलिए उस पर 200 सूक्त मिलते हैं।
वरुण को ऋत का संचालक कहा गया। वरुण भी एक महत्वपूर्ण देवता थे। तो तत्कालीन समय में जिस प्रकार की आवश्यकता थी समाज की, उस तरीके से देवताओं का वहां पर वर्गीकरण किया गया। ठीक है ना। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि जब समय आगे बढ़ा तो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि धर्म के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। धर्म के स्वरूप में परिवर्तन क्या हुआ? तो पहले आप जो परिवर्तन हुआ है, अब आप देखेंगे यहां पर कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की अगर तुलनात्मक अध्ययन करें कि इसमें देवता के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है और इस समय ऋग्वैदिक देवता एक प्रकार से महत्वहीन हो जाते हैं और 3 नवीन देवताओं का उदय होता है। तो सुरक्षा और विकास को ध्यान में रख करके, ध्यान रखना है कि सुरक्षा और विकास को ध्यान में रख करके देवता के नए स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। और अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस समय 3 महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं। तो पहली बात, धर्म की पहली विशेषता में आपने देखा कि देवता के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है और 3 नवीन देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके पीछे मूल जो उद्देश्य था वह व्यक्ति के सुरक्षा और विकास को ध्यान में रख करके। शिव, हमने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों के विषय में आप जानते हैं कि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु उसके पालन करता है और शिव उसके संहार करता है। तो समय और परिस्थिति के हिसाब से देवता के स्वरूप में परिवर्तन होता है और देवता के नए स्वरूप का यहां पर प्रादुर्भाव होता है। दूसरी बात यहां पर देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ईश्वर की आराधना के रूप में क्या होता था? ईश्वर की आराधना के रूप में स्तुति पाठ होता था। ठीक है, हम स्तुति पाठ लोग करते थे और स्तुति पाठ करके देवता को खुश करने की कोशिश करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसमें भी चेंज आता है, परिवर्तन आता है। अब स्तुति पाठ का जगह यज्ञ ले लेता है। ठीक है, अब इस समय उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े यज्ञों का संपादन होने लगता है। अब यज्ञों का संपादन हुआ, इसकी चर्चा हमने पहले भी किया है कि इस समय यज्ञों का संपादन इसलिए हुआ था कि कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। तो कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, विभिन्न प्रकार के अनाज लोगों को मिलने लगे। तो जब उत्पादन हुआ, अनाज मिले, तो उस समय के लोगों ने यह देखा कि अगर इस अनाज को, जो अनाज का उत्पादन हुआ, उत्पादन के पहले हिस्से को अगर हम ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमें अत्यधिक धन धान्य की प्राप्ति होगी। और इसीलिए अब क्या हुआ कि उस अनाज को ईश्वर को अर्पित करने के लिए क्या हुआ कि उसको अग्नि में डाला गया, ताकि अग्नि से जो धुआं निकल रहा है उस धुएं के माध्यम से हम अपनी भावनाओं से ईश्वर को अवगत करा दें। तो इस तरीके से यज्ञीय क्रियाकलाप की शुरुआत होती है। तो यहां पर आपने देखा कि स्तुति पाठ का जगह जो है यज्ञ ले लेता है और इस समय बड़े बड़े यज्ञों के संपादन होने लगे। अब देखिए, अब इस यज्ञीय क्रियाकलाप को संपादित करने के लिए क्या हुआ कि अब उस यज्ञ में क्या होता था? उस यज्ञ में कर्मकांड होते थे, अत्यधिक कर्मकांड होते थे। तो यज्ञीय क्रियाकलाप को संपादित करने के लिए क्या था कि इस समय मान्यता प्राप्त पुरोहित वर्ग की आवश्यकता महसूस हुई। और ये जो मान्यता प्राप्त पुरोहित वर्ग का मतलब हुआ कि अब वही पुरोहित जो हम अभी बात करेंगे, यज्ञ में विभिन्न वैदिक ग्रंथों के मंत्रों का उच्चारण कर सकते थे, इसलिए कि उनको ही ऋग्वेद के जो ज्ञाता थे वो अलग थे, यजुर्वेद के अलग थे, सामवेद के अलग थे, अथर्ववेद के अलग थे। अर्थात जब यज्ञ होता था तो विभिन्न ग्रंथ या विभिन्न वैदिक ग्रंथों का उसमें मंत्रोच्चारण होता था और उसके लिए मान्यता प्राप्त पुरोहित वर्ग होते थे। अब वे पुरोहित वर्ग क्या किए? अपने लिए समाज में विशेषाधिकार की मांग किए। तो जैसे ही समाज में एक वर्ग जब विशेषाधिकार की मांग करता है तो दूसरा वर्ग निश्चित रूप से क्या होता है? विशेषाधिकार विहीन वर्ग में चला जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज में इस समय क्या हुआ कि समाज में इस समय विषमता व्याप्त हो गई, सामाजिक विषमता व्याप्त हो गई इस कारण से। तो यहां पर हम देखते हैं कि यज्ञीय कर्मकांड की शुरुआत हुई और यज्ञीय कर्मकांड
कि जब शुरुआत होती तो उससे समाज में विषमता व्याप्त हुई। अर्थात जो ये यज्ञ की शुरुआत हुई थी, तो अब हम यहाँ पर इसकी कुछ कमियां, धार्मिक कमियों की हमने बात किया है कि इस यज्ञीय कर्मकांड के फलस्वरूप समाज में मान्यता प्राप्त पुरोहित वर्ग का उदय हुआ। मान्यता प्राप्त पुरोहित वर्ग का उदय हुआ जिसने समाज में विशेषाधिकार की मांग की। ठीक है, अब देखिए इस समय उत्तर वैदिक काल में विभिन्न वैदिक ग्रंथों के अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग ब्राह्मण होते थे। ये विभिन्न वैदिक ग्रंथ हैं और उसके उच्चारण करता, उस वैदिक ग्रंथ की ज्ञाता कौन कौन है जो उस यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अब एक एक करके देखते चलिए। जो हम बात कर रहे हैं यहां पर, ऋग्वेद के पुरोहित होते थे होता, सामवेद के पुरोहित होते थे उद्गाता, यजुर्वेद के पुरोहित होते थे अध्वर्यु और अथर्ववेद के पुरोहित होते थे ब्रह्मा। तो कहने का मतलब कि जितने भी वैदिक ग्रंथ थे उसके अलग अलग पुरोहित थे जो यज्ञ के समय मंत्रों का उच्चारण करते थे। और ये पुरोहित वर्ग ही क्या किए, समाज में अपने लिए विशेषाधिकार की मांग किए। फलस्वरूप समाज में क्या हुआ कि उस समय समाज में तमाम तरह की विसंगतियां व्याप्त होने लगी और इसी के लिए, इसी विसंगतियों को दूर करने के लिए तत्कालीन समय में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई। तो ये धर्म की, वैदिककालीन, उत्तर वैदिककालीन धर्म की कुछ ये कमियां थी जिसकी हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं कला पर। तो इस समय क्या था कि विभिन्न प्रकार की कला का विकास हुआ। तो कला के विकास का जो हमारे पास प्रमाण है बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन इस समय जो मृदभांड बनाए गए थे वो मृदभांड विभिन्न रंगों से रंगे जाते थे। जैसे यहां पर हम देखेंगे लाल मृदभांड, काला मृदभांड, लाल एवं काला मृदभांड और एक है चित्रित धूसर मृदभांड। तो ये आप देख रहे थे कि इस समय उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांड बनाए गए विभिन्न रंगों से रंगे जाते थे। सबसे जो पहले लिखे लाल मृदभांड, ये उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड था। ये लाल मृदभांड उत्तर वैदिक कालीन मृदभांडों में सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड था। ठीक है, इसके बाद जो अन्य, जैसे लाल मृदभांड मतलब कि मिट्टी के बर्तन बनाया गया और लाल रंग से उसको रंग दिया गया। दूसरा काला मृदभांड, मिट्टी का बर्तन बनाया गया, काले रंग से रंग दिया गया। तीसरा है ऐसे बर्तन, मिट्टी के ऐसे बर्तन जो लाल और काले दोनों रंग से रंगे जाते थे। और एक है चित्रित धूसर मृदभांड, ये उत्तर वैदिक काल का सबसे विशिष्ट मृदभांड है। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड में सबसे विशिष्ट मृदभांड है। और इस मृदभांड की जो मुख्य बात ये है कि यह जो मृदभांड है, देखिए ये चित्रित धूसर मृदभांड से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपसे पीटी में प्रश्न पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रचलित, सर्वाधिक प्रचलित मृदभांड था, तो उत्तर क्या लगेगा, लाल मृदभांड। और उत्तर वैदिक कालीन विशिष्ट मृदभांड था तो लगेगा चित्रित धूसर मृदभांड। तो ये चित्रित धूसर मृदभांड जो था, ठीक है, ये मृदभांड जो मिले हैं ये द्वाब के ऊपरी हिस्से मिले हैं, गंगा यमुना द्वाब के ऊपरी हिस्से में। तो गंगा यमुना का द्वाब जो, जहां से आप कह सकते हैं कि दिल्ली के निचला हिस्सा है जो है, वो गंगा यमुना द्वाब का शुरुआत है, कि वहां से गंगा यमुना द्वाब की शुरुआत होती है। तो इसका मतलब दिल्ली के ऊपरी हिस्से, गंगा यमुना द्वाब के ऊपरी हिस्से में चित्रित धूसर मृदभांड के प्रमाण हमारे पास मिले हैं। ये वही प्लेस है, अर्थात हम कह सकते हैं हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान के कुछ भाग है। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में
चित्रित धूसर मृदभांड के हमारे पास प्रमाण मिले हैं। इस समय देखेंगे कि मिट्टी के छोटे छोटे मैंने कटोरी और थालियां, इसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इस चित्रित धूसर मृदभांड वाले स्थल में क्या था कि यहाँ के लोग स्थिर जीवन हो गए थे, स्थिर निवासी हो गए थे, स्थिर जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो वहाँ पर क्या है कि लोग स्थिर जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहाँ के लोग लोहे का प्रयोग करते थे और विभिन्न प्रकार के थालियों और कटोरे के प्रमाण मिले हैं। तो ये चित्रित धूसर मृदभांड वाले स्थल की हम बात कर रहे थे और कला की बात कर रहे थे। तो उत्तर वैदिक काल में जो कलात्मक गतिविधियां हुई, विकास की अगर हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से वो मिट्टी के बर्तन के रूप में हम उसको देखते हैं। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल के साहित्य की अगर बात करें तो जैसा कि आपने देखा ऋग्वैदिक काल में केवल एक वैदिक ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध था, ऋग्वेद। लेकिन इस समय ऋग्वेद के अतिरिक्त कई अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और एक है उपनिषद। तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कई अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। तो इसमें सामवेद जो है यह गायन से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, अर्थात इसमें संगीत विद्या, यद्यपि ऐसा नहीं कि संगीत विद्या की, संगीत की केवल बात है सामवेद में, सामवेद में अन्य चीजों का भी उल्लेख है, लेकिन मुख्य जो फोकस है इसमें शुरुआत यहीं से होती है, सामवेद से होती है। तो संगीत की शुरुआत कहां से होती है? सामवेद से होती है। दूसरा यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में यद्यपि सभी चीजों का उल्लेख है, आर्थिक चीजों का उल्लेख है, सामाजिक चीजों का उल्लेख है, राजनीतिक चीजों का उल्लेख है। तो यजुर्वेद में सभी चीजों का उल्लेख तो है, लेकिन मुख्य रूप से यह कृषि कर्म और यज्ञ विधि विधान से लेकर संबंधित ये ग्रंथ है। अथर्ववेद अर्थात क्या है कि अथर्ववेद में हम बात करते हैं कि अथर्ववेद में भी सभी चीजों का उल्लेख है। इसके पहले भी आपने देखा कि हमने कहा अथर्ववेद में चावल के 2 प्रकार के का उल्लेख हुआ है, साथ ही साथ अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में कुल्या का, नहर का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में उर्वरक का उल्लेख हुआ है, करिशु जिसको बोलते हैं। तो अथर्ववेद में भी हर चीज का उल्लेख हुआ है, लेकिन यह इसमें इसके साथ साथ क्या है कि जादू, टोना, भूत, पिशाच, विभिन्न प्रकार के रोग और उसके उपचार का भी उल्लेख हुआ है। तो ये अथर्ववेद इन सब चीजों से संबंधित मुख्य रूप से ग्रंथ हैं। इसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ मतलब क्या है? जो वैदिक ग्रंथ थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो वैदिक ग्रंथ थे ये अत्यधिक जटिल थे। इसमें जो बातें लिखी गई उसमें जटिलता अधिक थी। ठीक है, और इस कारण से क्या था कि लोगों को इस ग्रंथ की बातों को समझने में दिक्कत हो रही थी। इस ग्रंथ की बातों को समझने में दिक्कत हो रही थी। तो इस कारण से क्या था कि अब उस समय उत्तर वैदिक काल में क्या है कि धीरे धीरे जब समय का विकास हुआ तो वैदिक ग्रंथों का सरलीकरण रूप प्रस्तुत किया गया, ताकि आम जनता, आम लोग जो है वैदिक ग्रंथ की बातों को आसानी से समझ सके। अब उसमें देखिए सभी वैदिक ग्रंथों के ब्राह्मण ग्रंथ है, अर्थात आपने एक लाइन में समझा कि वैदिक ग्रंथों का सरलीकरण रूप ही ब्राह्मण ग्रंथ है। अब देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब देखिए इनका क्या क्या जो है, इनका वैदिक ग्रंथ के, इन वैदिक ग्रंथों के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को हम कहते हैं ऐतरेय एवं कौशितकी, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। दूसरा सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है
पंचविश। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण शतपथ, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो ये आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक ग्रंथों का सरलीकरण, प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों के ये ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका कि हमने उल्लेख किया। अब देखिए, इसके बाद आता है आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ मतलब क्या है? इन ग्रंथों में तत्काल, चूंकि अब समय के विकास के साथ साथ चीजें बदलते जा रही है, तो आरण्यक ग्रंथ, उस समय आरण्य ग्रंथ की रचना, अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो जंगलों में ऐसे ग्रंथ की रचना हुई जिसमें रहस्यात्मक और दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया था। बहुत सी प्रकृति की रहस्यात्मक चीजें थी जो लोग समझ नहीं पा रहे थे, उनका इसमें उल्लेख है। बहुत सी दार्शनिक बातें जिसको लोग नहीं समझ पा रहे थे, उसका इसमें उल्लेख है। तो आरण्य ग्रंथ रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषयों से संबंधित है। उपनिषद, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, अर्थात जहां पर वेदों का अंत होता है वहीं से उपनिषद की शुरुआत होती है, इसलिए इसको वेदांत कहा गया। अब देखिए समझ क्या बात है, इसका मतलब क्या है कि ये शुरू में ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो ग्रंथ लिखे गए, तो तत्कालीन समाज की जरूरतों को ध्यान में रख करके, तत्कालीन समाज की समस्याओं को ध्यान में रख करके इन ग्रंथों की रचना हुई। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों की समस्याएं आगे बढ़नी शुरू हो गई। जब समस्याएं आगे बढ़ी तो ये देखा गया, अब उस समय ये कहा गया कि सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण वैदिक ग्रंथों में किया गया है, अर्थात वैदिक ग्रंथ के माध्यम से समाज के सभी प्रकार की समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। लेकिन समय के विकास के साथ साथ जब ये देखा गया कि बहुत सी ऐसी समस्याएं आ गई कि उसका समाधान वैदिक ग्रंथों में नहीं मिल पा रहा था, तो तत्कालीन सामाजिक चिंतकों ने, तत्कालीन समय के विद्वानों ने उपनिषद ग्रंथ की रचना की। अर्थात यह उपनिषद ग्रंथ मुख्य रूप से तर्क से संबंधित ग्रंथ है, वैज्ञानिक ग्रंथ है, तार्किक ग्रंथ है। और इसमें यह कहा गया कि अगर किसी समस्या का समाधान वैदिक ग्रंथों के माध्यम से नहीं हो पाता है तो उसके जगह पर, उस स्थान पर हम क्या करें? तर्क का सहारा लें और तर्क के माध्यम से इस समस्या का हम समाधान करें। तो यही उपनिषद ग्रंथ जो है तार्किक ग्रंथ है, जिसमें यह कहा गया कि सभी जिन समस्याओं का समाधान वैदिक ग्रंथों से संभव नहीं है, उन सभी समस्याओं का समाधान तार्किक रूप से हमें करना होगा। तो ये आप देखिए, ये उत्तर वैदिक काल की सांस्कृतिक स्थिति में अंत में साहित्य की जो बात कर रहे थे उसकी बात किया। तो ये उत्तर वैदिक काल ओवरऑल हमने देखा कि ये समाप्त हो गया है, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि इस टॉपिक से आप अच्छी तरीके से भली भांति परिचित हो गए होंगे, और ये भी हम आशा करते हैं कि भविष्य में अगर प्रश्न अगर आपको वैदिक काल से पूछा जाता है तो निश्चित रूप से हम ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि क्वेश्चंस यहाँ पर मोर और लेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।